हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति लाइफ में, जो कि आज लूसेंट का है 105 पेज नंबर से लेकर 110। तो इसमें क्वेश्चन कवर किया गया और कल का रहेगा 110 से लेकर 115 तक। तो आप लोग कल जरूर पढ़ कर आना और इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में अरब सागर शाखा का मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। बताना है कि जो भारत के किस राज्य में अरब सागर शाखा का मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है भारत के केरल राज्य में अरब सागर का शाखा का मानसून आगमन सबसे पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए, बताना है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है उत्तर पूर्वी मानसून से। तो देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों से शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए, बताना है कि जो उत्तरी भारत के मैदानी भागों से शीत ऋतु में वर्षा होती है, किससे होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से जो है उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु की वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सबसे आर्द्रतम स्थान निम्न में से कौन सा है। बताना है कि जो भारत का सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मासीनाम। ये मेघालय में पड़ता है। ये जो है मेघालय, भारत का सबसे आर्द्रतम स्थान जो है मासीनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, बताना है कि जो कृषि जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ग्राम सूची। तो कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि IR20 निम्न में से किस फसल की किस्म है। बताना है कि IR20 जो है किस फसल की किस्म है। चावल, गेहूं, चना, गन्ना। बताना है कि IR20 जो है किस फसल की किस्म है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावल की। ऑप्शन नंबर ए जो है IR20 जो है चावल की फसल है, किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की वर्ष कब है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1967 से 1968। इसके जनक जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मक्का का व्हाइट वर्ड तथा धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। बताना है कि मक्का का व्हाइट वर्ड, ये जो व्हाइट वर्ड तथा धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की कमी से। जस्ता की कमी से जो मक्का का व्हाइट रोग और धान का खैरा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताना है कि पंबा सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना। पंबा सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंदिरा गांधी नहर को निम्न में से किस नदी से जल मिलता है। बताना है कि इंदिरा गांधी नहर को निम्न में से किस नदी से जल मिलता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। ये जो है सतलज जो तिब्बत से निकलती है। ये इंदिरा गांधी को किस नदी से जल मिलता है। तो सतलज नदी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। बताना है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी विक्षोभ के कारण जो है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है
पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताना है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का। ऑप्शन नंबर सी जो है पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर सब्जियों की खेती, फ्लोरिकल्चर फलों का उत्पादन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए, सब्जी की खेती के लिए नहीं, ये विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? बताना है कि किस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। देखिए बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है? बताना है कि किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। NS स्वामीनाथन, डॉक्टर विज कुरियन, डॉक्टर सलीम अली, मेघा पाटकर। बताना है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वी कुरियन को, यही डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बताना है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य है? टमाटर या मांस गुलाबी क्रांति, स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है, या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। टमाटर मांस जो है ये गुलाबी क्रांति नहीं, ये लाल क्रांति है। ये जो है टमाटर या मांस जो है लाल क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? बताना है कि कौन सा मिलान इसमें गलत है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र मैसूर, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कौन सा इसमें मिलान गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है मैसूर, ये ऑप्शन नंबर सी सही गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बताना है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये अरबी शब्द भाषा से हुई है, ये जो है अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किस राज्य को पहला जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित किया गया है? बताना है कि किस राज्य को पहला जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम को। सिक्किम राज्य ऐसा है पहला राज्य जो कि जैविक खेती करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी जो है नई, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई CST, मुंबई जो है CST मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई CST है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है कि नैरो गेज की चौड़ाई कितनी है? बताना है कि नैरो गेज की चौड़ाई कितनी है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी है, नैरो गेज की चौड़ाई कितनी है? तो 0.610 मीटर है, ये नैरो गेज की चौड़ाई है। और ये जो है बड़ी लंबाई कितनी है? बड़ी गेज की बड़की लंबाई कितनी है? तो 1.676 मीटर है ये। और ये मीटर गेज 1 मीटर 1.00 मीटर, ये मीटर गेज है, ये बड़ी लंबाई गेज है। और ये नैरो गेज है 0.610 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। बताना है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में। छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, मुंबई। छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कोलकाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ होता है। बताना है कि जो डीजल से चलने वाली इंजनों का निर्माण कहाँ होता है, कानपुर, वाराणसी, जमशेदपुर, रायबरेली। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ होता है, तो ये वाराणसी में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कि आप लोगों के लिए वीडियो लेकर डेली बेस पर आते हैं, तो आप लोगों का बेहतर तैयारी हो सभी एग्जामों के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भी वीडियो डाले हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई थी, 1950, 1905, 1924, 1994। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना ऑप्शन नंबर बी है, 1905 में के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। ये सबसे हल्का प्रश्न है, जो कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1825 में। 1825 में विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। और ये जो है 1853 में ये जो है भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन है। बताना है कि मुक्त व्यापार वाला, ये फ्री व्यापार करने वाला बंदरगाह कौन है, कंडला, विशाखापट्टनम, मार्मगोआ, नहावशे। ये जो मुक्त व्यापार करने वाला बंदरगाह कौन सा है, तो ये जो है कंडला। ऑप्शन नंबर ए, मुक्त व्यापार करने वाला बंदरगाह कंडला है, ये जो है कंडला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह कौन है। बताना है कि भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो ये चेन्नई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि आम्र वर्षा संबंधित है। बताना है कि आम्र वर्षा किससे संबंधित है, आम्र वर्षा जो है किससे संबंधित है, ये है आम की फसल से। ऑप्शन नंबर सी से, आम्र वर्षा जो है आम की फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है किस लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती वस्त्र के लिए। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, अखबारी कागज के लिए। मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों ये जो टॉप 30 क्वेश्चन है, तो आई होप कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगेगा। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर डेली बेस पर आते हैं। और कल का रहेगा 110 से लेकर 115 तक पेज नंबर, तो आप लोग कल जरूर पढ़ कर आना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।